हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड के लिहाज से 9th क्लास फिजिक्स के अंदर से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन है। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। एसएल बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्कस इट्स टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन बतानी है और इसकी टाइप्स हैं डिराइव्ड और बेस क्वांटिटीज। ये अच्छे से करनी है, मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। इनको डिफरेंशिएट करना है विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस विद एग्जांपल्स। प्रीफिक्सेस का एक टेबल है जो कि एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से मोस्टली एमसीक्यूज आ जाते हैं पेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली एंड ग्राफिकली। वेक्टर को कैसे सिंबॉलिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज हेड टू टेल रूल और हाउ वेक्टर्स आर एडेड। क्वेश्चन नंबर 7, what is vernier caliper? Also explain its pitch and least count. What is zero error of vernier caliper? What is positive and negative zero error of vernier calipers? How it is corrected? पहले इसमें वर्नियर कैलिपर्स की डेफिनेशन होगी, देन उसकी पिच और लीस्ट काउंट। फिर हमारे पास आता है जीरो एरर वर्नियर कैलिपर का, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। देन हमने बताना है कि पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है और उसको कैसे करेक्ट किया जाता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है स्क्रू गेज का। नीचे क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज स्क्रू गेज? ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स पिच एंड लीस्ट काउंट। व्हाट इज जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज? व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज? हाउ इट इज करेक्टेड। स्क्रू गेज की डेफिनेशन करेंगे, पिच और लीस्ट काउंट, देन जीरो एरर बताएंगे स्क्रू गेज का जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा और इसको कैसे ठीक किया जाता है, कैसे करेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एरर इन मेजरमेंट? हाउ ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप इन डिटेल। इसकी टाइप्स होती हैं सिस्टमैटिक और रैंडम एरर और इन्हें कैसे रिड्यूस किया जाता है ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ये एक्सरसाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में भी है तो ये लाजमी करना है इसका डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट। किसी भी वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। एक्सरसाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आपने अच्छे तरीके से करने हैं। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ये भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्पल्स 1.2, 1.3, 1.4। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। एसएल बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन को डिफरेंस करना है विद एग्जांपल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इन सब के डिफरेंस करने हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन मोशंस एंड इट्स टाइप्स with examples और explain the types of motion with examples। इसकी जो टाइप्स होती है मोशन की, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी, ये आपने तीनों ही अच्छे से करनी है। ये मोस्टली पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आती है। क्वेश्चन नंबर 5, define acceleration, differentiate between positive and negative acceleration। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस देनी है, बतानी है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की एक वैल्यू होती है ग्रेविटी की, वो बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज
डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, डिफाइन करना है। ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड में हमारे पास आती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमने बताना है कि बॉडी जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने बताना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बॉडी जब रेस्ट पे होती है उसका ग्राफ बनाना है, यूनिफॉर्म स्पीड पे जब होती है उसका ग्राफ बनाना है, एंड वेरिएबल स्पीड मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के लिहाज से हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन बतानी है। Exercise conceptual questions 1 for 5th, 8th, 9th and 10th. Exercise numerical questions 1, 2, 3 और 5th. Examples important है हमारे पास 2.3, 2.4, 2.5 and 2.6. Chapter number 3, Dynamics 1. SLO based important questions में हमारे पास सबसे पहले आती हैं इसकी definitions है, कुछ टर्म्स हैं जिनके डेफिनेशंस आ जाती हैं, उनके फॉर्मूलाज आ जाते हैं, एग्जांपल्स वगैरह, तो ये सब हम देखते हैं। फर्स्ट है नेट फोर्स, इनर्शिया, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, मोमेंटम एंड इम्पल्स, जिसका जहाँ जहाँ फॉर्मूला या एग्जांपल्स होंगी, ऐसे यूनिट्स होंगे, वो सब यहाँ पे मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फोर्स, ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन और कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को स्टेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, state and prove Newton's second law of motion और prove that F is equal to ma। Mostly F is equal to ma आ जाता है, इसकी डेरिवेशन आ जाती है। डेरिवेशन और स्टेटमेंट बहुत अच्छे से करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, what are the limitations of Newton's law of motion। न्यूटन्स के लॉ में क्या क्या लिमिटेशंस हैं हमने वो डिस्कस करनी है। 5 होनी चाहिए, मोस्टली लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है, पास्ट पेपर्स में लॉन्ग में आया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट का डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब अ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम और प्रूव दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम बाय डेल्टा टी। यहाँ तो ये प्रूव करने के लिए आ जाता है जो कि डेरिवेशन है, या फिर ये क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि हमने रिलेशन बताना है फोर्स और चेंज ऑफ मोमेंटम का। दोनों ही सेम चीज है, दोनों में डेरिवेशन ही आएंगी, बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल्स बाय। जब गन चलाई जाती है, जब फायर किया जाता है तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल क्यों होती है, हमने इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसकी स्टेटमेंट बतानी है और इसके साथ इसकी डेरिवेशन बतानी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। एक्सरसाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। एग्जाम्पल्स 3.2, 3.3, 3.5 एंड 3.6। चैप्टर नंबर 4, डायनामिक्स 2। SLO बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती हैं कुछ टर्म्स जो कि डेफिनेशंस, फार्मूलाज और ऐसा यूनिट्स इसमें ऐड होंगे। सबसे पहले हमारे पास है मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, मोमेंट आर्म, कपल, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन आया है डिफरेंस के तौर पे। ड्रैग फोर्स एंड इट्स फैक्टर ऑन ड्रैग फोर्स डिपेंड्स। हमने ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन बतानी है और किन फैक्टर्स पे ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है हमने वो बताना है। टर्मिनल वेलोसिटी, ऑर्बिटल मोशन और प्लैनेट्स के नेम्स वो सीक्वेंस वाइज करनी है, प्लैनेट्स के नेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
Define parallel force. Differentiate between like and unlike parallel forces. Parallel force की definition और unlike और like parallel forces क्या होती है, इनका difference बताना है. Third, differentiate between clockwise and anti-clockwise torque. Clockwise और anti-clockwise torque को differentiate करना है. Question number 4. Define equilibrium. Explain conditions of equilibrium. Write down the type of equilibrium. सबसे पहले equilibrium की definition, then उसकी condition, जो दो conditions है. First condition में हमारे पास force जो होती है sum of force is equal to 0 and second condition में ऐसा होता है कि sum of all torque is equal to 0 और इसकी types बतानी है. Question number 5. State principle of momentum. Principle of momentum को हमने बताना है कि ये क्या होता है. Question number 6. Explain what is meant by stable, unstable and neutral equilibrium. Give one example in each case. हमने stable, unstable और neutral equilibrium की definition बतानी है कि ये क्या होता है और हर तीनों के साथ एक एक example देनी है. Question number 7. What is friction? Friction क्या होता है? Write down some advantages and disadvantages of friction. Friction के advantages और disadvantages बताने हैं, फायदे और नुकसानात. And explain how to reduce friction. कि हम friction को कैसे reduce कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं. Question number 8. Differentiate between sliding friction and rolling friction. Sliding और rolling friction के दरमियान में difference बताना है, दोनों में क्या difference है. Question number 9. Differentiate between centripetal force and centrifugal force with example. Centripetal और centrifugal force को difference करना है, इनकी definitions, formulas and examples तीनों करनी है. ठीक है. Question number 10. What is meant by satellite? Satellites क्या होते हैं, define करना है. Write down its types and explain. इनकी types को explain करना है और types के name लिखने हैं. And how to calculate average orbital speed of satellite. Satellites की average speed हम कैसे calculate कर सकते हैं वो बताना है. Question number 11. What do you know about GPS? GPS के बारे में आप क्या जानते हैं, इसको बताना है डिटेल में. एक्सरसाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवंथ और 11th. एक्सरसाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ. और एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट है वो है 4.2, 4.3, 4.5. चैप्टर नंबर 5. प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स. एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे इंपॉर्टेंट. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी को डिफाइन करना है और इलास्टिक लिमिट को डिफाइन करना है कि वो क्या होती है. व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक लिमिट. क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन हुक्स लॉ. हुक्स लॉ को एक्सप्लेन करना है, इसकी डेरिवेशन भी है वो भी अच्छे से करनी है. राइट डाउन सम एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ. हुक्स लॉ की कुछ एप्लीकेशंस बतानी है, आई थिंक 2 या 3 है, वो आप देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 3. डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के डिफरेंस बताना है, जो कि डेफिनेशंस है, फार्मूलाज है और एसआई यूनिट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 4. डिफाइन प्रेशर. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एरिया ऑन प्रेशर एक्टिंग ऑन सरफेस. हमें प्रेशर की डेफिनेशन बतानी है और इफेक्ट ऑफ एरिया बताना है प्रेशर के ऊपर. प्रेशर पे जो इफेक्ट ऑफ एरिया है हमने वो बताना है. क्वेश्चन नंबर 5. डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. राइट डाउन 2 एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करना है और उसकी कोई सी 2 एप्लीकेशंस बतानी है. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज बैरोमीटर. ऑल्सो राइट डाउन टाइप्स ऑफ बैरोमीटर. टाइप्स ऑफ बैरोमीटर बतानी है और इसकी डेफिनेशन बतानी है. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज लिक्विड बैरोमीटर. लिक्विड बैरोमीटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन. ऑल्सो राइट डाउन इट्स एप्लीकेशंस और इसकी एप्लीकेशंस. क्वेश्चन नंबर 8. शो दैट लिक्विड इन अ कंटेनर एक्सर्ट्स प्रेशर इक्वल्स टू रो GH. मतलब ये क्वेश्चन डेरिवेशन है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट प्रेशर इज इक्वल टू रो GH, जो मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा है. क्वेश्चन नंबर 9.
What is manometer? How it works? Also write some applications of manometer. Manometer की definition, manometer की definition बतानी है, then उसकी working और उसके applications. Question number 10. Differentiate between manometer and barometer. Barometer and manometer का difference बताना है. Question number 11. State Pascal's principle. Pascal's law भी इसे कहते हैं. हमने बताना है कि Pascal's principle या Pascal law क्या होता है. State बतानी है, इसको state करना है. Question number 12. Explain the working of hydraulic press, जिसे हम hydraulic lift भी कहते हैं. हमने उसका working बताना है, कैसे workout करता है. Exercise conceptual questions. Question number 1st, 2nd, 3rd, 6th, 7th, 8th and 9th जो important है. Exercise numerical questions में सारे numericals ही important है इस chapter के. Examples 5.1, 5.2, 5.3 and 5.4. That's it. Next chapters के important questions, numericals, examples और conceptual questions आपको next video में मिल जाएंगे. होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी. थैंक यू.